योगी बहुत बुरे फंस गए हैं। अदालत ने जुर्माना ठोक दिया है। योगी की जिस तरह की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, अब वो सवालों के घेरे में है और ये फर्जी मुकदमे और एफआईआर को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने पूरी तरह से धर्मांतरण मामले में खारिज कर दिया और जो आरोपी बनाए गए थे उनको भी रिहा करने के आदेश जारी हो गए। पूरी खबर क्या है दोस्तों, कैसे झटका लगा है योगी आदित्यनाथ को लखनऊ बेंच से। नमस्कार, आप देख रहे हैं बानसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है उसमें योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा योगदान है और साथ ही साथ अगर आप देखें तो उनके नुमाइंदे कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता धर्मांतरण मामले में या फिर मुस्लिम बच्चियों को खींच कर लाने में, उनको रोजगार देने में पूरी तरह से मुस्तैद हो गए हैं। जगह जगह वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है कि मुस्लिम 10 लड़कियां लाओ और रोजगार ले जाओ। जो लोग मुस्लिम लड़कियों पर नजर टिकाकर बैठे हैं और ये चाहते हैं कि वो लड़कियां इनके दायरे में फंस जाएं और फिर इनका धर्मांतरण कराकर इन्हें अपने अधीन कर लिया जाए। लेकिन अब लखनऊ बेंच ने जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की खबरें ली हैं और उन पर जुर्माना ठोका है दोस्तों, बेहद समझिए कि बेहद बहुत बड़ा जो खतरा मंडरा रहा था मुसलमानों पर, वो खतरा खत्म हो गया और योगी आदित्यनाथ को मुंह की खानी पड़ी है। देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरी खबर बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि मेरे पास खबरें नहीं है। देखिए धर्मांतरण मामले में किस तरह से न्यूज़पेपर की ये कटिंग है, मैं आपको दिखा रही हूँ कि धर्मांतरण का झूठा केस रद्द हुआ है और यूपी सरकार पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और ये कोर्ट ने कहा है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिन पर धर्मांतरण मामले में आरोप लगे हैं, उन सबको फौरन रिहा किया जाए और यूपी की सरकार से 75,000 रुपए लेकर इन लोगों को दे दिया जाए। मामला था उत्तर ही प्रदेश के, ये मामला था दोस्तों। मैं पूरी खबर बताती हूँ। जैसे जो उवैद हैं वो लिखते हैं कि ये धर्मांतरण वाला कानून बनाया ही दुरुपयोग करने के लिए है। अब यह खबर पूरी बताती हूँ। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के फर्जी धर्मांतरण मामले में एफआईआर दर्ज कर पुलिस को फटकार लगाई है और साथ ही साथ यूपी सरकार पर 75,000 रुपए का जुर्माना और 50,000 पीड़ित को मुआवजा देने को बोल दिया है। दोस्तों, ये धर्मांतरण का जो मामला है हिंदू महिला का है और मुस्लिम 4-5 लोगों पर उसका धर्मांतरण कराने का मामला जो फर्जी लगाया गया था उसको लखनऊ बेंच ने पूरी तरह से रद्द करते हुए आरोपियों को 50,000 रुपए देने की बात की है और योगी सरकार पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी मानहानि का लगा दिया है। दोस्तों, आपको बता रही हूँ, ये खबर है दैनिक भास्कर की। लखनऊ हाई कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण एफआईआर खारिज की है, अभियुक्त को तत्काल रिहा करने का आदेश जारी कर दिया है और सरकार पर 75,000 का जुर्माना लगाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने अवैध धर्मांतरण रोकथाम कानून तथा अपहरण समेत अन्य धाराओं में दर्ज एफआईआर को रद्द किया है। न्यायालय ने राज्य सरकार पर 75,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और अभियुक्त को तत्काल रिहा करने के आदेश भी दे दिए। दोस्तों, ये बहुत बड़ी जीत है। झूठे और फर्जी मुकदमे में जिस तरह से नौजवानों को फंसाया जा रहा है, उन्हें आजीवन कारावास की तरफ ढकेला जा रहा था, तो ये आज भी न्याय व्यवस्था है, ये संविधान लोकतंत्र है जिसकी गुहार और इंतजार हर उस बेसहारा दलित मुस्लिम अल्पसंख्यकों को है जो इस बेबुनियाद और फर्जी मुकदमे में आजीवन कारावास भोगते हैं। लेकिन जल्दी ही इस मामले में सुनवाई हो जाएगी और रिहा कर दिए जाएंगे। ये ऐसा मसला समझ में नहीं आया था, लेकिन ऐसा हुआ है दोस्तों। न्याय पर सबको उम्मीद होती है और ये न्याय हुआ है। 13 सितंबर को
दर्ज कराई गई थी एफआईआर। वादी पंकज कुमार ने 13 सितंबर को एफआईआर दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी अभियुक्तों के बहकावे में आकर घर से जेवर और नकदी लेकर चली गई है। अभियुक्त अवैध धर्म परिवर्तन का गिरोह चलाते हैं और इसको लेकर के जिन लोगों पर एफआईआर और मारपीट का मुकदमा लगाया था उन सबको रिहा कर दिया गया है। आपको बता दूं कि 19 सितंबर को जब उसका मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान हुआ उस महिला के ऊपर कि वो सब लेकर चली गई, लेकिन 19 सितंबर को उसका मजिस्ट्रेट से जब सामना हुआ तो महिला ने ये बताया कि मेरे पति ने मुझे मारपीट करके ऐसा कहने को कहा था और इसलिए एफआईआर मजबूत हुई थी। तब हाईकोर्ट ने महिला को भी फटकार लगाई और साथ ही पुलिस वालों पर भी फटकार लगाई। इस दौरान 18 सितंबर को उमैद उर्फ उबैद खां को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान जब हुआ तो सारा मामला खुलकर सामने आ गया। महिला ने साफ कह दिया कि मैंने मारपीट से डर कर, अपने पति की मारपीट के डर से ये सब लिखा था, लेकिन अब मैं इस बयान को साबित कर देती हूँ और जो बात सच है वो सामने लेकर आई हैं। अब मजिस्ट्रेट ने महिला का पूरा बयान दर्ज किया है और साथ ही उन लोगों को पूरी तरह से बरी कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ पीठ ने अवैध धर्मांतरण मामले में रोकथाम कर ली है और आपको ये बता दें और पुलिस वालों को भी तगड़ी फटकार लगाई है लखनऊ बेंच ने। उन्होंने कहा है कि पुलिस वाले एक नंबर बनने के लिए, यानी कि एक से ऊपर एक होने के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए जिस तरह से फर्जी मुकदमे लगातार मुसलमानों के खिलाफ कर रहे हैं या दलितों के खिलाफ कर रहे हैं, मजलूमों के साथ खिलाफ कर रहे हैं, उन पुलिस वालों को भी चेतावनी देते हुए कह दिया कि अब न्याय से बड़ा कोई नहीं है और हम जो चाहेंगे न्याय वही होगा। दूसरे देखिए, खंडपीठ ने टिप्पणी की है कि यह मामला दर्शाता है कि कैसे राज्य के अधिकारी उक्त एफआईआर के आधार पर अंक बटोरने की ओर में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। न्यायालय ने पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान के बावजूद अभियुक्त को जेल में रखने पर यह हर्जाना लगाया, यानी कि महिला ने जो बयान दिए थे उसने कहा था कि इन लोगों ने मेरा धर्मांतरण नहीं कराया है, मैंने जो बयान दर्ज कराए थे वो मेरे पति की मारपीट की वजह से दर्ज कराए थे, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को, आरोपी को जेल में रखा गया। उसी का हर्जाना यूपी की सरकार को अदा करना होगा और ये हर्जाने की 50,000 की जो 75,000 रुपए जुर्माना यूपी सरकार पर लगा, उसमें से 50,000 रुपए आरोपी जो आरोप लगे थे जिन पर उबैद खान के ऊपर, उनको दिया जाएगा। अब ये बात सबको समझ में आ गई कि आप कुछ भी करिए, चाहे आप किसी भी राजनीति में आइए, चाहे बीजेपी में हो, कोई भी मसला हो, लेकिन अगर आपने झूठ बोला है और ये मामला कोर्ट में है, अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, तो वहां आपको एक नहीं, दो नहीं, 4 साल, 5 साल, लेकिन आपको न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ, इस मामले में न्याय इतनी जल्दी होगा ये सोचा नहीं गया था। फिलहाल दोस्तों, इस मामले में योगी सरकार को बहुत बड़ा झटका लगा है और उनकी यूपी की पुलिस को भी बहुत बड़ा झटका लगा है। जिस तरह के कारनामे उत्तर प्रदेश की पुलिस के सामने आते हैं, बेवजह बिना आरोप के ही जेलों में ठूस दिया जाता है, सालों साल उस गुनाह की भी सजा वो लोग भोगते हैं जो गुनाह कभी किया ना हो। योगी बहुत बुरे फंस गए हैं, अदालत ने जुर्माना भी इन पर ठोक दिया है। क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।